ऊंचा है दीदी हो? कौन कौन दोनों हाथ ऊंचा है? बहुत जन मन ऊंचाई में देखे होती पर ऊंचा है, उड़ार ऊंचा है। अब दू जन हाथ ला ऊंचा हो मतलब दू जन पति है नहीं? कैसे एक जन है काकर एक जन है हाथ ऊंचा ना? हाँ चारे जन के एक जन है, बाकी मन के सब दू जन है नहीं? दूठन हाथ ऊंचा है मतलब दू जन नहीं है। वहां दे पाछू वाले खिसियावत है तार दादा तारबा खाना खवाई का है दो जन पति काकर है के थोगा नहीं है आप मन के नहीं है दाई हो? हाँ बे हाँ दीदी के दो जन पति। हाँ सो यार सही है वास्तव में देखो दीदी हो कोई गलत बात नहीं है। हमार मन के एक जन पति चका गए जानो माने कर्मन के कबले पति आ गए आए कैसे दीदी हो? हमार मन के पति नहीं हो हमार मन के एक जन पति है। का पति? त्रिभुवन पति जगत पति। एक जन वो है भगवान। वो नहीं रहती तो हमन तुमन होते नहीं होते है नहीं? ना आज ये संसार होती ना हमन होते ना सठी बरहीन होती है नहीं? ना तबला पेटी बातीस का ओ जगतपति है एक जन सबके मालिक है। जगतपति एक जन दाई हो। अब एक जन कौन? एक जन कौन? चाहे वो मंदहरा है चाहे चेंदवा रहा है चाहे लुड़गा रहा है कहीं रहा है अपन घर के पति है नहीं दीदी हो? ऐसे तैसे आप मन के दो जन पति घर वाला पति। देखो मर माता मन से निवेदन है चाहे घर के पति कुछ भी हो चाहे पति परमेश्वर कुछ भी हो, रामचरितमानस में कहे गए पति के सिवा होना चाहिए। नारी के एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन के एक ठन धर्म पति के सेवा। अब पति की सेवा जन नहीं कर सकीस ना, चाहे वो बिस्तर में हो चाहे मंदहा तार। आजकल में देखते हो एक मारे इतने परेशान हो अला कान हो रात भर पिया थे ढोंगत ही नहीं सिकत आई नहीं एकन ऐसा पति पाक में दुख बात है आई नहीं। कौन कौन कर दीदी हो तार वो कटहल के दिखत है ऐसा नहीं है। पति देखो निवेदन चाहूं मैं है ये जीवन में रामचरितमानस में कहे गए पति चाहे कुछ भी हो, अगर पति बिस्तर में है बीमार कोई है तो उस समय नारी के धर्म है वो पति ला सुंदर कर ले। प्रार्थना करो है पति देव आपके मालिश करना है तो बताओ मैं मालिश कर देता हूँ, ओकर सेवा करो। अगर पति पी के आ है मंद पी के आ है तो निवेदन है आप मन ये करो हे स्वामी आप थोड़ा आराम कर लो, ये निवेदन करो। अब पीटा थे तब तारे कर मारे से निकले है नहीं। उस समय ये प्रयास करो मनाए के प्रयास करो हे स्वामी आप काबर ऐसा करत हो। देखो नारी तेकर जगह देवता घलो हारी, परम शती असुराधिप नारी तेहि बलता ही न जीत पुरारी। ये नारी में अतका शक्ति है, ये नारी में अतका पावर है, अतका ताकत है कि भगवान भोलेनाथ असन घलो हार गए। काकर करन हारी माता वृंदा के सतीत्व, माता सती वृंदा के सतीत्व है तेनहार। जलांधर शंकरन भगवान भोलेनाथ से तेनहार के आगे नहीं दादा एक सन नहीं लड़ सको। नारी हो दाई हो आप मन के पति अगर बिगड़े हैं पत्नी उही लगे थे जिन पति के पत रखे है ना। पति अगर बिगड़े हैं तो उस समय पत्नी ला चाहिए अपन पति ला सत्य के रद्दा में लेके जाए वही नारी है। और पति वो होते जिन पत्नी के पत रखे। अगर पत्नी कहा थे स्वामी आज चलना अतेक धुरिया आए हम तो ही डहले भगवान के कथल श्रवण कर लेते हैं, या लोग परिवार के संग में राम कथल आत्मसात कर लेते हैं, या चलना आज फूफू घर सच्ची के कारण कर्म है, सच्ची के कारज है आज हमन जाबो तो काली जो है हमर घर में आई। आपसे अगर आज्ञा होती तो चल सह परिवार जाके आते। ये निवेदन करो दाई हो, ये निवेदन ये प्रेम में अतका ताकत है कि बिगड़े हुए भी पति वापिस आना पड़ते।
आओ आप मन के ऐसे तैसे दूझन पति है दाई, है ना? एक बार जोरदार ताली आना चाहिए। आप मन के वास्तव में दूझन पति। अब ये मत कहू ना घर में जाके और दूसरी है उसरी है, नहीं, अपन घर के पति और जगत पति, दो पति, है ना? आज देखो माता सतीला भगवान भोलेनाथ समझावा कि संसार ला झन देख, ए राम कथा में मन लगा, ए राम कथा ला झन टोर। सती ले समझा, पर सती समझा थे का? नहीं समझा थे। वास्तव में देखो सती है तेरे कथे खड़े हो गए, भगवान मैं कथा अभी सुनबे नहीं करो, जा जब तक नहीं बताबे ना ए मन कहाँ जाते, नहीं बताबे ना प्रभु मैं कथा नहीं सुन। सती ल कथे सती कथा में मन लगा, कथा ल झन टोर, कथा ल झन छेड़ सती। सती कहाँ माना थे भैया, सती के रीस तेन एड़ी के रीस तरवा में चढ़ गए। भगवान ल कथे भगवान ते मोला बतावे कि नहीं बतास्ते ले बता। वास्तव में बात है मोर भैया, भगवान भोलेनाथ ते नारी हट में हार गए। अब ऐसे रामचरितमानस में दो ठन हट है, के ठन हट है? दो ठन हट, बाल हट और तिरिया हट। बाल हट ला जाना तो दीदी हो, नहीं जाना? बाल हट ला मैं बताता हूँ, कभी भी मेला मड़ाई हो ही ना तो नाल नाल लेकर झल लेके पूरी हम धान दे करो, हैं? वहां देखी सियात है कैसे कैसे कथे गए रामायणी मन के लेकर ला पूरी हम धान दे करो। हाँ कहा नहीं, देखो नान नान लेकर मतलब मेला मलई जातो ना तो होत बहनिया सुंदर कल तैयार हो जाही, वो जाही संग में ना तो देखो बाल हट कितना होते। बाल हट जैसे मड़ई मेला में गीस शुरुआती खानी में कहूँ नजर कहूँ वाला कहूँ जम गए ही चलो हो दाई कथे टार बेटा महंगी खेरे औहे अंदर में मिली ना बेटा चल जा, नहीं ही चला दे लइका कथे महतारी समझाते नहीं बेटा औहे रे आगू डाल अच्छा अच्छा है बेटा, नहीं ही चलाओ औहे राजू औहे बेटा थोड़ी रुक जा रे औहे एकल बढ़िया वाले हवे ना तो बैठल लो नहीं ही चलाओ ना। महतारी कथे मर तो लागे नहीं लेना बेटा होती औहे ना वो लेकर दिमाग खराब होते ना वही चमन घोलन के हिचला होना हिचला वो नीचे में घोलन देते। चार जन देखते थे मन कथे कसिया सुने ना काबल लेकर रवात बही ले दे काला कथे अब 200 के देखे ना 200 महंगी वाले कहा हिचला होना इसे। अब पड़ोसी की दी तक आ की बे टारिया तो हूं है करे डहार बोलता ले बाबा दे देगा 200 महंगी हुई मेरे ए बाल हटे दाई हो लइका मन के हट के आगू घलो काकरो नहीं चल चलते का नहीं चले आवती आओ देख लो एक ठन होते तिरिया हट। अब तिरिया हट जेकर जेकर घर तिरिया है ते मन बिल्कुल जानना पाछू वाले मन भैया मन हंसा जान दे किस मन तिरिया हट कितना होता। तिरिया हट किसने तिरिया हट ऐसा ना जे दिन 60 ते दिन नहीं जाओ की दे भैया मन ओकर दिमाग चढ़ जे रही भैया मन बस कर दे टार नहीं जान गाड़ी पंचर हो गई से के दे ओकर दिमाग ओ है जे दिन मोहि चला जाना न थे दिन तोर गाड़ी कोरोना थे से कछे मन है नहीं ए नारी है दाई हो ए नारी खटे। अब भैया मन आजकल घलो हुमन जानते चलो जी 60 घर हर जाए में कोई फायदा हवे वहां नहीं कोई नुकसान नहीं काबर भैया मन पहली सेट कर डर थे नारी से पहली आज का काबर जाना 60 घरे ज्यादा नहीं थे कात तो समझौती बेरा मिली इसे की को मन जाना है नहीं ए नारी हट दाई हो तिरिया हट अब देखना है तो देख लेना। साल भर रगड़ के कमाई बेचारी बपरी मन लुवई टोरई निंदई कोड़ई से लेकर मिंजई कर ही और आथे दिवाली तिहार आई नहीं दिवाली तिहार में देखबे सब घर वाली मल्ला देखते नहीं सब घर के मल्ला ज्यादा नहीं तदत की जड़ तहु नेकलेस ले देते स्वामी से अत की जड़ तहु ले देते मोर बारी से आई नहीं अवत का जड़ कहू नहीं लीस तब मुंह पाकले फूल जाते हो दिन भर साल भर हमर रगड़ के कमाए एक ठन नानचन चंद्रा तक नहीं ले एक ठन चिन्हा तक नहीं ले सब घर के देख यहाँ गला गला उतार के पहिरत होते हैं मोर बाप एक ठन चंद्रा नहीं ले है नहीं नारी हटे महतारी हो ये नारी हट के आगू में भगवान भोलेनाथ घलो हार गए हैं। अब वास्तव में देखा तो भगवान भोलेनाथ माता सती ला काबर समझावत
माता सती ला काबर समझावत सती ते राम कथा में मन लगा एक कथा ला झंटोर काबर कहा थे मोर महतारी हो काबर कहा थे कथा अवादरणी घर वाले भैया से निवेदन रही एक भजन पश्चात श्री राम जी के पावन मंगल यात्रा श्री राम जी की पावन आरती की ओर एक दोहा पश्चात श्री राम जी की पावन आरती की ओर। तो भगवान भोलेनाथ माता सती ला काबर समझावत है कथा माता सती एकर सती समझावत है कि रामचरितमानस में 3 बात कहे गए हैं 3 ऐसे पात्र है जिला कभू न तो तोड़ना है न तो कभू छेदना है न तो करू करवाहट लाना है न कभू छेदना है न कभू बेधना है न कभू तोड़ना है। ये 3 ठन है दीदी हो ऐसे कौन कौन से हैं तो रामचरितमानस में कहिस गोस्वामी जी का निद्रा भंगो कथा शेदा निद्रा भंगो कोनो मनखे है थके हारे काम बुतल करके आए हैं और घर में कहो सुत गए है ना सोहे खा पी के कोनो बनिहार मनखे है कोनो किसान है मनखे है दिन भर खेती किसानी करके आए घर में अन्न पानी खा के सुंदर कल ने सुत गए है ना दाई हो तो समय मैं निवेदन चाहता मोर महतारी ला हो चाहे घर के घरवाली ला हो चाहे लोग उलिका हो ओला ओ जीवला ओ जीवात्मा ला उठाना नहीं है जगाना नहीं है दादा काबर वो अपन कर्म ला पूरा कर चुके हैं दिन भर जांगर ला पेर चुके हैं अपन कर्म ला करके आज सुंदर कल नींद में है ओकर नींद ला भांग नहीं करना है दीदी हो। अब एक ठहराव कथे गोस्वामी जी का बात कथे नहीं नहीं कोई सोवत है तेला जगाना है ए रामचरितमानस घलो का काम करथे दादा हो सोए है तेला जगाए के काम करथे ए जीवला जगाए के काम करथे कि रामचरितमानस में आ ए रामचरितमानस में ते मन लगा ए जीवन ला पार लगा ए रामचरितमानस घलो जगाए के काम करथे। गोस्वामी जी घलो कथे एक डहर कथे सोई सुते है तेला जगाना नहीं है। अब एक डहर का कहा थे कोनो मनखे सुते है तेला जगाना घलो है तो कौन ला जगाना है कैसे जगाना है तो देखो कोनो किसान मनखे कहूं खेत में नांगर धर के गए दीदी हो कोनो किसान मनखे है नांगर धर के खेत डहर गए है खेत के एक भौरी एक हरियल ला करके ओ कथे रहा ले थोड़ी चकन आराम करत हो कहो के आराम करत सूत गिना तो समय मोर बासी धर के जवैया दीदी मन से निवेदन है अवैया जवैया किसान मन से निवेदन है ओ किसान ला उठाना है मोर महतारी हो काबर उठाना है दादाई हो काबर ओकर बोता पूरा नहीं हो है ओ किसान हर अपन दिन भर के खेत ला जोते नहीं है हर एक हरियर ला करके आराम करत हवे तो ओहर अगर आराम करत है कहूं सो गए ना तब तो ओकर खेत पूरा बहा जाही ना तो निवेदन है उस समय वो खेत वो किसान ला जगाना है। कोनो फौजी सीमा में तैनात है देश के रक्षा बर पहरा देवत है अलग कहूं नींद आ गए ना तो वो समय हमारा बाप के भी धर्म है बोला जगाना है। हे फौजी भैया हे देश के जवान जाग तय आज सो जबे तो है भारत है तेन हर कल्याण नहीं हो बल्कि अमंगल हो जाही आपके ये निद्रा हमल और आप ला सो घोर संकट में डाल दी ओला जगाना है मर भातारी है ना। और दूसरिया का बात कथे गोस्वामी जी निद्रा भंगो कथा सेदा दाम्पत्य जीवनम ना प्रीति भेदनम। दूसरिया कथा छेदा कथा ला कभू छेदना नहीं कथा ला छेदना नहीं। देखो कोई जीव हर कोई जीवात्मा हर ये परमात्मा के कथा में मन लगा के कथा सुनत मन भर कथा सुना थे ना तो बाजू में बैठे है तेन काकी ला नहीं चाहिए न कोनो भैया है तेन आ है तेन नहीं कहा है तेला नहीं कहना चाहिए ए भैया चल लगा उठना ऐसे नहीं कहना है मदाई
पड़ोसी ने की है चल लका की जाग पे रहोगे आए यहाँ ठंडा में जाना है जल्दी जो चलती से कथा ले नहीं टोरना है दाई। अगर घर के कोई पति देव अगर चाहते कि आज हमारे गांव में राम कथा होते, भागवत पुराण होते, शिव महापुराण होते, मैं कथा सुने बर जात हूं, अगर पति देव कहा थे मरदाई हो तो वो समय पत्नी के धर्म है, पत्नी रोकना नहीं है, पत्नी ला ये नहीं कहना है ते कहा जाता घर में लड़का है लोग है तेला कौन देखी, बर्तन भारी पड़े है ये नहीं कहना है दाई। उस समय ये निवेदन करना है, हे स्वामी ते राम कथा सुने बर जात हस ना, शिव कथा सुने बर जात हस, माहौल संग में ले जते लोग लेकर परिवार संग में जाके और राम कथा सुन लेते और जीवन धन्य कर लेते। ये निवेदन करना है दाई हो। कोई जीव अगर भगवान के कथा में लीन है, मन लगा है तो ओकर मन ल टोरना नहीं है, वो कथा ले छेदना नहीं है, वो कथा ल टोरना नहीं है। और तीसरा दाम्पत्य जीवनम ना प्रीति भेदनम। और तीसरा कोई पति और पत्नी प्रेम पूर्वक जीवन जियत है, दोनों में अटूट प्रेम है, दोनों के मया प्रीत तेनहर बाढ़े है, दोनों के मया पूर्वक अपन घर जीवन जिनगानी ले चलाते, प्रेम है दोनों में, परस्पर मया है, प्रीत है ना, तो वो समय भी ना तो पड़ोसी ला चाहे, ना तो कोनो अनजान मनखे ला चाहे, ना घर के कोई मनखे हो जेन हर और दोनों के प्रेम ला, दोनों के प्रीत ला नहीं तोड़ना चाहे। और जेन ये तीनों कृत्य करत है, तीनों एक कर्म ला तोड़त है, छेदत है, दोनों के मया ला बांटा करत है, तोड़त है, दोनों के प्रेम में करू करवाहट लात है। ओला रामचरितमानस में कहे गए ओला ब्रह्म हत्या के पाप लगते, ओला ब्रह्म हत्या के दोष लगते मुर्दाई हो, ब्रह्म हत्या के पाप लगते। आज सती ला कावर समझावत है भगवान सती ला कावर समझावत है, कथा ला झन टोर, कावर कथा ला टोरे ले जीवन में कल्याण नहीं होए बल्कि अमंगल होते। और वास्तव में देखो सती आज जिद में अड़ीस और भगवान भोलेनाथ के कहना नहीं मानिस, सती है तेनहर आज्ञा पाके यज्ञ के द्वार में जाते, दक्ष के द्वार में जाते, और दक्ष के दरबार में जाए के बाद का होते आप सब जानत हो, माता सतीला अग्नि में जलना पड़ जाते, अग्नि में समाहित होना पड़ जाते, धू धू करके राख हो जाते, माता सती के जीवन जिनगानी बनने नहीं बल्कि टूट जाते। और वही सती अग्नि में प्रवेश करे के बाद माता सती हेते भगवान श्री हरि विष्णु जीला नारायण जीला प्रार्थना करते, हे भगवान मुझसे बहुत बड़े गलती हो गए, मुझसे बहुत बड़े गलती हो गए, मैं अपन स्वामी के बात नहीं रख पाया, मोर भगवान भोलेनाथ के बात ला नहीं रख पाया, मोर से बहुत बड़े गलती हो गए। माता सती अग्नि में त्याग होए के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ला प्रार्थना करते का, सती मरते हरिशन बरु मांगा, जन्म 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 शिवे पदे अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। बोले राजा रामचंद्र की जय। माता सती निवेदन करते हैं भगवान विष्णु जी, अगले जन्म अगर मुला मिले तो काकर चरण मिले, मोर पति के चरण मिले, यही भगवान भोलेनाथ के चरण मिले, ऐसे वरदान मोला दे दो। अगर अगला जन्म मोला हो तो यही पति के। अब मैं निवेदन चाहत हो दीदी हो, कौन कौन चाहत हो आप मन अपन अपन पति ला दोबारा मिले, कौन कौन चाहत हो दीदी हो हाथ उठा के, बस दूजन बाकू मन सब कौआ गए लगते है नहीं, टार ऐसा पैसा पति ले
माता सती भगवान ने मांगी और भगवान अगले जन्म में देखो पा गए माता सती पार्वती रूप में आते और पार्वती भगवान भोलेनाथ के संग में श्रद्धा और विश्वास के जोड़ी बनते। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आओ यहीं पर कथल विराम देवत एक छोटे से भजन तत्पश्चात श्री राम जी के मंगल आरती। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।